ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आई है बिहार विधानसभा से, जहां पर जमकर बवाल मचा है। भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा को विधानसभा से ढकियाकर बाहर कर दिया गया है। नीतीश कुमार से वो तीखे सवाल पूछ रहे थे, जिसके जवाब में उन पर जो कार्रवाई हुई है, स्पीकर महोदय ने जीवेश मिश्रा को मार्शल के सहारे किक आउट करवा दिया। उन्हें घसीटते हुए, हाथ पैर पकड़कर टांगते हुए सदन के बाहर छोड़ दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल भी देख पा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल टांगते हुए सदन से बाहर लेकर आ रहे हैं और बाहर छोड़ दे रहे हैं। फिर वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं, चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मामला क्या है वो हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इस वीडियो में सुन भी लीजिए। जीवेश मिश्रा कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। केवल बेल में आकर मुख्यमंत्री से जवाब देने का रिक्वेस्ट करने पर मार्शल आउट करना देश के संसदीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। लोकतंत्र आज शर्मसार है। तो सुना आपने जीवेश मिश्रा का क्या कहना है कि वो सरकार से रामनवमी के दौरान हुए हिंसा पर जवाब मांग रहे थे। बिहार शरीफ और सासाराम में ऐसी घटनाएं क्यों हुई, इसको लेकर वो नीतीश सरकार को घेरना चाहते थे और तीखी सवाल जो है पूछ रहे थे। लेकिन लगातार टोका टोकी से सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने वाले जीवेश मिश्रा को स्पीकर ने मार्शल के सहारे किक आउट कर दिया। इस संबंध में आप जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए। पूरा मामला उसमें बताया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन हिंसा पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को 5 मार्शल ने उठाकर सदन से बाहर छोड़ दिया। मार्शल विधायक को हाथ और पैर से उठाकर सदन के बाहर तक लेकर आए। अब इधर देखिए कि मामला क्या था और क्या आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होते ही रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार से जवाब मांगने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें 2-3 बार बैठने को कहा। वो नहीं माने तो स्पीकर ने मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जब ऐसी घटना घटी तो जीवेश मिश्रा ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है बिहार में, और इसी कारण से वो जब सवाल कर रहे थे तो उन्हें मार्शल ने किक आउट कर बाहर फेंक दिया है। दरअसल बिहार में भाजपाइयों पर ही यह गंभीर आरोप लगने लगे हैं कि बिहार से बंगाल तक जो भी रामनवमी पर हिंसा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। अभी हाल ही में रामनवमी के दौरान जब हिंसा हुई थी तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति, एक युवक हथियार लहराते हुए दिखाई पड़ा था, और जब पुलिस उसकी तलाश करने लगी तो वो बिहार भाग खड़ा हुआ था। बिहार से जब उसे पकड़ा गया तो पता चला कि वह बीजेपी का एक कार्यकर्ता है और उसे दंगा भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए कहा गया था। उसने ऐसा कबूला भी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम तरीके की बातें साफ होने लगी। ऐसे में बिहार हो या बंगाल हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं कि दंगा करवाने में, हिंसा फैलाने में कहीं ना कहीं इन सब की संलिप्तता हो सकती है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर अगर भाजपा के द्वारा सदन के भीतर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस पर जवाब देने की बजाय उन पर कार्रवाई हुई है, तो लोग इसे अलग अंदाज में देख समझ भी रहे हैं। और जब स्पीकर ने बिहार विधानसभा में विधायक जीवेश मिश्रा पर इस तरीके की कार्रवाई की तो उसके बाद भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इन लोगों ने टक्सी प्लेट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका कहना है कि बिहार में जो भी हिंसा हुई है रामनवमी के दौरान, चाहे वो सासाराम में हो या बिहार शरीफ में हुई हो, उन सब पर एनआईए की जांच होनी चाहिए। और इसी जांच की मांग को लेकर वहां पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत भाजपा के तमाम नेता आंदोलित हो गए। सदन के भीतर जब इन्होंने हंगामा शुरू किया तो स्पीकर ने वहां से उन्हें किक आउट तो कर दिया, लेकिन बाहर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि बिहार में जो भी हिंसा हुई है, इसमें जो सरकार की तरफ से आरोप है कि वो भाजपा के ही कुछ गुंडे हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कहा कि बाहर से ही सांप्रदायिक ताकतों को इकट्ठा करके यहां पर हिंसा कराई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।
ऐसे में वही बीजेपी जिन पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हो, वही सदन में हंगामा प्रदर्शन कर नीतीश कुमार से जवाब भी मांग रहे हैं, तो मामला थोड़ा पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे में अब जब सदन में इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो इसकी चर्चा देश भर में हो रही है, क्योंकि बिहार में कई दफे विधानसभा के भीतर ऐसे दृश्य देखने को मिल गए जिसमें कभी विधायकों की जबरदस्त पिटाई करवा दी गई थी, तब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ में सरकार चला रहे थे। विपक्ष के नेताओं के ऊपर जोरदार हमले कराए गए, बाहर से पुलिस बुलाई गई, मार्शल के अलावा बिहार के पुलिस भी अंदर घुसकर इन सब के पिटाई करते, इन्हें धक्के देकर निकालती, घसीटती नजर आई थी। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था, वो दौड़ भी सबको याद है। इसके अलावा हाल ही में कई बार ऐसी घटना हुई कि लोकतंत्र का मंदिर बार बार शर्मसार हुआ। नीतीश कुमार भी कई दफे सदन के भीतर आग बबूला हुए, तो यह दृश्य लगातार चलता रहा है। लेकिन अब जब रामनवमी के मौके पर इस तरीके की हिंसा हुई, मामला बेहद सेंसिटिव हो गया, धारा 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा, तो वैसे परिस्थिति को देखते हुए अब बीजेपी वाले इस मौके को भुनाना चाहते हैं, सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। इस वजह से बीजेपी पर यह आरोप भी लगता है कि वे लोग मौके की तलाश करते हैं, अगर मौका ना मिले तो मौका को क्रिएट कर देते हैं। और रामनवमी बीते कुछ सालों में सबसे बड़ा हथियार हो गया है हिंदुत्ववादी गैंग का। ये लोग जानबूझकर उस मोहल्ले में, उस लोकेलिटी में जाते हैं जहां पर मुसलमानों की बहुतायत होती है, फिर वहां पर डीजे बजाना, फब्तियां कसना, या फिर मस्जिदों पर जाकर भगवा लहराने की कोशिश करना, तलवारबाजी दिखाना। तो इन सारी चीजों के बाद उधर से प्रतिक्रिया भी शुरू हो जाती है और हिंसा ऐसे ही तो भड़कती है। तो ऐसे में इन सब पर लगाम लगाने की बजाय नीतीश सरकार भी इस बार बेबस जरूर नजर आ रही थी। तब कई लोगों ने सवाल भी उठाए कि मान लीजिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की यह कार्यस्तानी हो सकती है, इन लोगों ने इस तरीके की करतूतों को अंजाम दिया होगा, लेकिन सरकार की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है इस मामले में। अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो इतना बड़ा मामला नहीं बनता। ऐसे में चाहे वो बंगाल की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, कार्रवाई सबको करनी चाहिए, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसमें चाहे भाजपा के ही नेता कार्यकर्ता विलेन क्यों ना हो, उन सबको दबोचकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि यह देश शांति प्रिय लोगों का देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफरत की सियासत करने वालों ने बीते 8-9 सालों में बहुत जहर फैला रखा है। अब इन सब जहर को खत्म करने की कवायद तो किसी न किसी को करनी ही होगी। लेकिन जिन राज्यों में इस तरीके की हिंसा नहीं होती थी, खास करके बिहार में रामनवमी पर छिटपुट घटनाएं ही सुनने को मिलती थी, लेकिन इस तरीके से बिहार शरीफ में मदरसे जलाए गए, मस्जिद पर निशाना साधा गया, या फिर सासाराम में बवाल हुआ, ये सारी चीजें वहां होती नहीं थी। और बिहार में जब यह हुआ है तो इसको लेकर चिंता तो जताई जाने लगी है। वैसे बीजेपी वालों के ऊपर जब गंभीर आरोप लगे हैं, इनके नेता कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि मामला बेहद गंभीर है। और ऐसे में नीतीश सरकार जितनी सख्त कार्रवाई कर सकती है करे, ऐसे लोगों को चिन्हित करे, क्योंकि सदन के भीतर सिर्फ विधायकों को बाहर फेंक देने से मामला क्लियर नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस देश में होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, और मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जो भी काम किया जा रहा है, उन सब लोगों को ढूंढ कर उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, ताकि ऐसी हिमाकत दोबारा कोई और ना करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।